Today we are going to discuss about the catheters. तो water catheters they are used to collect urine from the patient body. Means किस लिए यूज़ करते हैं? पेशेंट की बॉडी से यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. थिन ट्यूब इज़ इंसर्टेड इनटू द बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव लिक्विड. जो ट्यूब होती है वो थिन होती है, पतली होती है. दे आर फ्लैक्सिबल एंड नॉन फ्लैक्सिबल. फ्लैक्सिबल भी होते हैं, नॉन फ्लैक्सिबल भी होते हैं. फ्लैक्सिबल सॉफ्ट रबर टाइप कैथेटर इज़ कॉमनली प्रिफर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. मेनली जो फ्लैक्सिबल सॉफ्ट रबर का यूज हम प्रेफर करते हैं. फ्लैक्सिबल कैथेटर में स्ट्रेट कैथेटर आता है, बैलून कैथेटर आता है. स्ट्रेट कैथेटर क्या होते हैं? मोस्टली यूज़ होते हैं, वन टाइम यूज़ होता है, मतलब वन टाइम यूज़ करने के बाद ये वेस्ट हो जाते हैं. इट इज़ सॉफ्ट रबर टाइप स्ट्रेट कैथेटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्यूब विद क्लोज सॉलिड टिप एट वन एंड अनदर एंड is like funnel shape opening to facilitate attachment of catheter. This type of catheter referred as straight catheter. And second one is balloon catheter. Balloon catheter are rubber catheter. First ending is like balloon and second ending is like funnel shape. The balloon ending is inserted in the urethra and balloon will open in under urethra for easy retention. It is meant for long time insertion. तो जो स्ट्रेट कैथेटर होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट रबर स्ट्रेट कैथेटर होते हैं जिसमें क्या होती है? स्मॉल ट्यूब होती है विथ क्लोज्ड सॉलिड टिप. एक साइड पे जो सॉलिड टिप होती है एक एंड पे और अनदर जो दूसरी एंड होती है वो फनल शेप की होती है. और जो बैलून कैथेटर होते हैं नाम में लिखा है बैलून, तो एक साइड ही क्या किस टाइप का होता है? बैलून शेप का होता है. और सेकेंड एंडिंग जो है फनल शेप होती है. जो बैलून शेप होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा में और बैलून जो ओपन होता है जाके यूरेथ्रा में, जिससे कि ईजिली रिटेंशन हो जाता है उसमें यूरिन का. मेनली ये लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, लॉन्ग टाइम इंसर्शन के लिए. नेक्स्ट इज IV सेट्स की बात करते हैं. तो दीज सेट्स आर यूज टू एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स. दे आर स्टेराइल, पायरोजन फ्री, डिस्पोजेबल एंड सिंपल टू यूज़. ये जो IV सेट्स होते हैं वो जो हमारे बॉडी में इंट्रावेनस फ्लूइड को लेने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और ये स्टेराइल होते हैं, मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. और पायरोजन फ्री होते हैं. पायरोजन क्या होते हैं? पायरोजन जो है क्या करते हैं हमारी बॉडी में? अगर पायरोजन बैक्टीरियल मेटाबोलाइट होते हैं, ये पायरोजन क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मीन्स फीवर कॉज कर सकते हैं. और ये सिंपली यूज़ कर सकते हैं हम IV सेट्स को. कंपोनेंट्स क्या होते हैं IV सेट्स में? अ प्लास्टिक स्पाइक टू पियर्स द रबर क्लोजर और प्लास्टिक सील ऑन IV कंटेनर. प्लास्टिक स्पाइक होती है जिसको हम, जो भी हमारा IV कंटेनर है उसमें सिंपली उसको हम अंदर इंसर्ट करने के लिए. ड्रिप चैम्बर होता है फॉर ट्रिपिंग द एयर एडजस्टिंग फ्लो रेट विद चैम्प. एक जो ड्रिप हो चैम्बर होता है उसमें जो किस लिए यूज़ करते हैं? उसको फ्लो को, जो उसमें से जो अमाउंट गिर रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड क्लैम्प क्या होता है? क्लैम्प से एडजस्टेबल स्क्रू होती है. रिजिड नीडल होती है इसमें. इंसर्ट इन IV पंक्चर्ड एरिया. द फ्लो रेट शुड बी एक्यूरेट टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमम ड्रग एफिकेसी. तो IV सेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लो रेट को सब एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए. नेक्स्ट इज सिरिंजेस. दे आर इंस्ट्रूमेंट मेंट फॉर इंजेक्शन. दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इनटू वेरियस कैटेगरीज. तो जो सिरिंजेस में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लंजर होता है, बैरल होता है और निडल पार्ट होता है. हाइपोडर्मिक सिरिंजेस होते हैं. हाइपोडर्मिक सिरिंजेस दो टाइप के होते हैं, नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड डिस्पोजेबल सिरिंजेस. दीज सिरिंजेस आर यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन सबक्यूटेनियस IV एंड IM. मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं इन सिरिंजेस को? सबक्यूटेनियस के लिए भी यूज़ करते हैं, IV के लिए भी, IM के लिए भी. एंड जो नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस होते हैं उनमें क्या होता है? ऑल ग्लास होती है. होल सिरिंजेस मेड अप ऑफ ग्लास होती है. हाफ रिकॉर्ड द निडल पार्थन इज मेटल. नायलॉन, होल सिरिंजेस मेड अप ऑफ नायलॉन. और दूसरी होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस जिनको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, ओनली वन ओकेजन एंड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट. मीन्स ये एक टाइम के लिए यूज़ होते हैं. और जो कैसे होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. द प्लंजर इज़ वाइट ओपेक वैरायटी ऑफ सेम मटेरियल. अभी प्लंजर हमने बताया इसके स्ट्रक्चर में. तो प्लंजर कैसा होता है? वाइट ओपेक कलर का होता है. प्लंजर इज रबर दैट मे हैव बीन ट्रीटेड विथ सिलिकॉन. लेयर सिरिंजेस कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्यूरेट इन मेजरिंग. लेयर सिरिंजेस जो होती हैं वो महंगी होती हैं और एक्यूरेट मेज़र करती हैं. देन बल्ब सिरिंजेस, दे आर फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ वेयर स्टेरिलिटी इज़ नॉट नेसेसरी. दे आर मेन यूज़ इन नोज़ एंड ईयर. मेनली यहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे स्टेरिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. मेनली इनका यूज़ किया जाता है बल्ब सिरिंजेस का ईयर और नोज़ में. रॉयल ट्यूब जो है
यूज़ फॉर स्टमक वॉश, मेनली जो है स्टमक को वॉश करने के लिए यूज़ होती है। चिल्ड्रंस में अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी स्टमक में इंसर्ट करने के लिए, और कैथेटर पास थ्रू द नोज़ एंड माउथ। आफ्टर रीडिंग द स्टमक, a 20-25 ml syringe attached and stomach content is aspirated. So this was all about the catheters, syringes and IV set. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.